नमस्कार दोस्तों। सोचिए, एक दिन आपको व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, सर एक सिंपल ऑनलाइन जॉब है। बस आप अपना बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव कीजिए और आगे ट्रांसफ़र करिए और हर ट्रांजैक्शन पर 2000 रुपये कमीशन मिलेगा। काम सिंपल लगता है, पैसा भी मिलने लगता है। लेकिन कुछ दिन बाद आपका यूपीआई काम करना बंद कर देता है, पुलिस का फ़ोन आता है और आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। तब आपको पता चलता है आप अननोनली मनी म्यूल स्कैम का पार्ट बन चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीर चौधरी। आप देख रहे हैं नुक्कड़ टॉक, जहां आज हम बात करेंगे मनी म्यूल स्कैम क्या होता है, ये कैसे काम करता है, क्रिमिनल कैसे लोगों को फंसाता है, रियल लाइफ केस स्टडी, और आप कैसे इस साइबर ट्रैप से बच सकते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो समझते हैं मनी म्यूल स्कैम क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं मनी म्यूल का मतलब। सिंपल लैंग्वेज में मनी म्यूल वो इंसान होता है जो अपने बैंक अकाउंट का यूज करके दूसरे का इलीगल पैसा ट्रांसफर करता है। यानी क्रिमिनल किसी से फ्रॉड करता है लेकिन पैसा अपने अकाउंट में नहीं मंगाता है, वो पैसा थर्ड पर्सन के अकाउंट में भेजता है और उस अकाउंट होल्डर को ही मनी म्यूल कहा जाता है। अब बात करते हैं रियल टाइम एग्जांपल, और इसमें जो पर्सन है उसका नाम एक्स मानते हैं। एक्स के साथ इन्वेस्टमेंट स्कैम हो गया, उसने 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए लेकिन पैसा स्कैमर के अकाउंट में नहीं गया, वो पैसा गया दूसरे इंसान वाई आदमी के अकाउंट पे। फिर वो आदमी पैसा निकाल कर या ट्रांसफ़र करके स्कैमर तक पहुंचा देता है। इस नेटवर्क को मनी म्यूल नेटवर्क कहा जाता है। मनी म्यूल स्कैम कैसे काम करता है, चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन फ्रॉड। क्रिमिनल किसी को स्कैम करता है, जैसे फेक इन्वेस्टमेंट ऐप, ओला स्कैम, केवाईसी अपडेट स्कैम, जॉब स्कैम, लोन स्कैम। विक्टिम पैसा ट्रांसफर कर देता है। म्यूल अकाउंट आता है, इसका काम फिर क्रिमिनल डायरेक्टली अपने अकाउंट में पैसा नहीं लेता है, वो पैसा मनी म्यूल के अकाउंट में भेज दिया जाता है। क्योंकि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो सबसे पहले अकाउंट होल्डर तक पहुंचती है। अब आते हैं स्टेप 3 पे, मनी मूवमेंट। मनी म्यूल को बोला जाता है, सर बस पैसा रिसीव करो और आगे ट्रांसफ़र करो। कभी कभी बोला जाता है एटीएम से कैश निकाल लो, दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करो, क्रिप्टो वॉलेट में कन्वर्ट करो। लेकिन सबसे इसमें सेफ स्कैम मनी म्यूल में ये देखा गया है, एटीएम से कैश विड्रॉ किया गया और फिर उसको दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। स्टेप 4, क्रिमिनल सेफ होता है। इसमें इस प्रोसेस में रियल क्रिमिनल का नाम कहीं नहीं आता है, पुलिस को सिर्फ बैंक अकाउंट होल्डर मिलता है और इस बार इनोसेंट लोग ही फंसते हैं, हर बार की तरह। केस स्टडी पे बात करते हैं। स्टूडेंट मनी म्यूल फ्रॉड में एक रियल टाइप केस में पुलिस ने एक कॉलेज स्टूडेंट को अरेस्ट किया। उस स्टूडेंट को टेलीग्राम पे मैसेज आया था, वर्क फ्रॉम होम जॉब, बस पेमेंट रिसीव करो और ट्रांसफ़र करो, हर ट्रांजैक्शन पे 2000 रुपये कमीशन। स्टूडेंट को लगा सिंपल पार्ट टाइम जॉब है, उसने अपना बैंक अकाउंट डिटेल दे दिया। कुछ दिनों में उसके अकाउंट में लाखों रुपए आने लगे। वो पैसे तुरंत दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करता था, लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो पैसा ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कैम का था। तो पुलिस सबसे पहले बैंक अकाउंट होल्डर तक पहुंच गई। स्टूडेंट ने बोला मुझे पता नहीं था, लेकिन लॉ के हिसाब से अकाउंट होल्डर पे भी इन्वेस्टिगेशन हुआ। अब आते हैं क्रिमिनल लोग कैसे फंसाते हैं। फ्रस्ट्रेटेड लोगों को अलग अलग तरीके से ट्रैप किया जाता है। फेक जॉब ऑफर मैसेज आता है, वर्क फ्रॉम होम जॉब, डेली 3000 रुपये अर्निंग। काम क्या होता है, पैसा रिसीव करके और आगे भेजिए। बैंक अकाउंट रेंट। कई क्रिमिनल बोलते हैं आप अपना बैंक अकाउंट यूज़ करने दो, हर महीने 10,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन बाद में वही अकाउंट साइबर फ्रॉड में यूज़ होता है। नंबर 3, स्टूडेंट टारगेट। स्टूडेंट को भी टारगेट किया जाता है, उनको बोला जाता है अकाउंट ओपन करो और कमीशन कमाओ। स्टूडेंट को लगता है इजी मनी है,
ज़रूरत भी होती है स्टूडेंट को। अब नंबर 4 है सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट। इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे स्ट्रेंजर मैसेज करता है और बोलता है टेम्प्रोरी अकाउंट यूज़ करना है। लोग अननोनली ट्रैप हो जाते हैं। अब बात करते हैं केस स्टडी पे, बैंक अकाउंट रेंट स्कैम, क्योंकि ये इलीगल है। अब बात करते हैं तीसरे केस स्टडी पे, व्हाट्सएप जॉब स्कैम। एक आदमी को व्हाट्सएप पे मैसेज आया, ऑनलाइन जॉब अवेलेबल, डेली 3000 रुपये अर्निंग। कंपनी ने बोला कस्टमर से पेमेंट रिसीव करो और कंपनी अकाउंट में भेज दो। शुरू में स्मॉल ट्रांजेक्शन्स हुए, फिर धीरे धीरे 5 लाख का ट्रांजेक्शन्स होने लगा। कुछ दिनों बाद बैंक ने सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट किया और अकाउंट फ्रीज हो गया। फिर इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये पैसा मल्टीपल साइबर फ्रॉड विक्टिम का था। तब उन्हें पता चला कि वो अननोनली मनी म्यूल बन गया है। बात करते हैं कंसिक्वेंसेस। अगर आप मनी म्यूल बन गए तो कंसिक्वेंसेस सीरियस होते हैं। बैंक अकाउंट फ्रीज होगा ही आपका, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन होगा, पुलिस केस होगा, केवाईसी ब्लैकलिस्ट हो जाओगे, लोन रिजेक्ट होने लगेगा। कई लोगों के फ्यूचर बैंकिंग सिस्टम ब्लॉक हो जाते हैं, वो कहीं भी बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकता। इसलिए इजी मनी के चक्कर में कभी बैंक अकाउंट यूज मत करने दीजिए। इस स्कैम से कैसे बचें, हम लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं। सेफ रहने के लिए कुछ सिंपल रूल्स फॉलो करिए। किसी अननोन पर्सन को बैंक अकाउंट यूज मत करने दो। अगर आपका नोन भी और सस्पिशियस है फिर भी बैंक अकाउंट यूज मत करने दीजिए। अगर कोई जॉब में पैसा रिसीव और ट्रांसफ़र करना हो तो समझो कि स्कैम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अपना OTP, ATM कार्ड, नेट बैंकिंग, सिम कार्ड कभी भी शेयर मत करो। आपको साइबर फ्रॉड का डाउट हो तो इमीडिएटली रिपोर्ट करो। इंडिया में साइबर फ्रॉड रिपोर्ट करने के लिए साइबर हेल्पलाइन 1930 cybercrime.gov.in वेबसाइट है। दोस्तों, आज हमने समझा मनी म्यूल स्कैम क्या होता है, क्रिमिनल कैसे लोगों को फंसाता है और कैसे आप इससे बच सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, अपने बैंक अकाउंट किसी को यूज़ मत करने दो, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके साइबर क्राइम केस में फंसा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे थे न्यूकर टॉक। मैं हूं समीर चौधरी। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।